हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 कंप्लीट करी थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 उससे पहले एक फॉर्मूला है वो आप डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब एक पॉइंट गिवन होगा आपको और एक लाइन गिवन होगी। लाइन को अगर हम लेट कर देते ए और बी और पॉइंट को लेट कर देते सी। अब पूछा जाता है इनके बीच की डिस्टेंस, लाइन और पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। इसे पीएम शो करो या डी शो करो। क्या डिस्टेंस को क्या शो कर दिया, डी। इस लाइन के इक्वेशन जैसे मान लेते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर ये लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर दे रहा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी हो जैसे ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, d इज इक्वल टू मोड ऑफ c1 माइनस c2 और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो ही फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसको कौन से फॉर्म में लेके आना है आपको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड फाइंड देयर स्लोप, और स्लोप फाइंड करना और y इंटरसेप्ट। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये वाली, क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसको इस फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद आपको m और c दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस साइड में हमेशा y का टर्म रखो। तो क्या रहेगा, 7y इज इक्वल टू 0 माइनस x, या 7y इज इक्वल टू माइनस का x। अब यहाँ क्या दे रखा, y हमेशा अकेला रहेगा, तो y के साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है उसको आप भेज दो डिवाइड के अंदर। तो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 7, y प्लस का 0। अब यहाँ क्या बोला गया, x का जो कोफिशिएंट वो कहलाता है m, तो m की वैल्यू रहेगी -1 अपॉन 7 x प्लस, यहाँ पर m की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन 7, और c की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी हमारे 0। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस साइड में रहेगा y का टर्म, तो 3y इज इक्वल टू माइनस का 6x और प्लस का 5। y के साथ में कौन सा टर्म है, 3 कहां जाएगा हमारे डिवाइड के अंदर, तो माइनस 6x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। इसको डिवाइड करा 2 टाइम्स, तो माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3। x का जो कोफिशिएंट है वो कहलाता है हमारा m, तो m की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी माइनस का 2 और कांस्टेंट लाएगा c, तो c की वैल्यू रहेगी 5 अपॉन 3। स्लोप रहेगा -2 और y इंटरसेप्ट क्या रहेगा, 5 अपॉन 3। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ m भी 0 है और c भी कितना है, 0, 0x प्लस 0, तो m की वैल्यू भी कितनी रहेगी 0 और c की वैल्यू भी कितनी रहेगी हमारे 0। स्लोप भी 0 और इंटरसेप्ट भी कितना रहेगा, 0। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट। जो पुरानी फॉर्म थी वो कौन सी थी, स्लोप इंटरसेप्ट। यहां पर कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जहां a कहलाता है x इंटरसेप्ट और b कहलाता है हमारा y इंटरसेप्ट। तो जो भी इक्वेशन उसको इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्मूले का रूट 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो उसको इस साइड में ट्रांसफर कर लो। ये टर्म है माइनस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या इक्वेशन रहेगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब यहां पर क्या दे रखा है, कांस्टेंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1। तो यहां पर 1 कब आ जाएगा, जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो सभी स्टेप 12 से डिवाइड करा, 3x अपॉन 12 प्लस 12 प्लस 12 अपॉन कितना हो गया, 1। 3 को इससे कट करा 4 टाइम्स x अपॉन 4,
इससे करा 6 टाइम, तो y अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना रहेगा 1। तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 4, b की वैल्यू कितनी रहेगी 6, क्या फॉर्म रहेगा x इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू 4 और y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यहां पर 6 आ रहा है तो किससे डिवाइड अब 6 से, तो 4x माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, डिवाइड कट करा 2 से, 2x अपॉन 3 हो गया 2 टाइम, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, x ये 2 कहां जाएगा डिवाइड के अंदर, तो x अपॉन 3/2 प्लस, यहां पर साइन हमेशा किसका होना चाहिए प्लस का, तो माइनस को हमने क्या लिया अंदर की साइड, तो प्लस y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी रहेगी x इंटरसेप्ट 3/2 और y इंटरसेप्ट कितना रहेगा हमारा माइनस का 2। देन देखते हैं थर्ड पार्ट, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू क्या रहेगा माइनस 2, यहां पर हमेशा रहना चाहिए प्लस का 1, तो माइनस 2 को सभी स्टेप से डिवाइड करेंगे, 3y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2, 3y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y अपॉन माइनस 2 3 कहां आएगा डिवाइड के अंदर, तो y अपॉन माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर ये फॉर्मूला ये होता है x अपॉन a, x का टर्म यहां पर है नहीं, तो x इंटरसेप्ट तो क्या रहेगा 0, नो इंटरसेप्ट एयर इन x, और y का इंटरसेप्ट रहेगा माइनस 2 अपॉन 3, b की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस 2 अपॉन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस पॉइंट दे रखा -1 and 1, -1 and 1 और लाइन दे रखी है 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। ये आपको इसमें क्या निकालना है, इस पॉइंट और लाइन के बिटवीन आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले लाइन की फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मेट में लाइन लेके आएंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 12x इज इक्वल टू 5y माइनस 2, 12 को x से मल्टीप्लाई कर 12x, 6 से मल्टीप्लाई कर 72, 5y माइनस का 10, तो 12x माइनस का 5y प्लस का 72 और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 72 प्लस 10 कितना हो जाएगा 82। ये हमारी इक्वेशन रहेगी x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 12, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे 82। अब इक्वेशन आती है, सो x1 इज इक्वल टू -1 और y1 इज इक्वल टू कितना +1, ये दे रखा अपन का पॉइंट। तो इक्वेशन d की वैल्यू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू -12 और x की वैल्यू -1, a की वैल्यू 12 और x की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा -12, b की वैल्यू कितनी रहेगी 5 -5 और y1 की वैल्यू -1 और c की वैल्यू रहेगी 82 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, -12 -5 प्लस 82 को सॉल्व किया तो कितना रहा 65 अपॉन में को प्लस किया तो 169, 169 का रूट होता है हमारा 13, तो क्या आंसर रहेगा 65 अपॉन 13, कट किया तो 5, तो d की जो वैल्यू रहेगी रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 यूनिट, कितनी रहेगी 5 यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, x अक्ष पे आपको पॉइंट फाइंड करना है हुज डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी है x इक्वेशन है और डिस्टेंस दे रखी है 4 यूनिट। सेम x अक्ष के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसमें y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 0, तो एक पॉइंट है x अक्ष पे जिसको हमने लेट कर दिया p, क्या रहेगा x, 0, क्या रहेगा x, 0। इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, जिसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेके x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, एलसीएम आ गया 12, तो 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, क्या रहेगी इक्वेशन 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसको कन्वर्ट करेंगे तो माइनस के अंदर 12x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जो हमारी रहेगी इक्वेशन। अब आता है डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x1 की वैल्यू x
y1 की वैल्यू कितनी है 0। ये क्वेश्चन में इक्वेशन थी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस का 12 और डिस्टेंस d कितनी हो जाएगी 4। वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस 4x प्लस 3 0 माइनस 12 अपॉन में अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू मोड में 4x माइनस 12 अपॉन में 16 प्लस 9। 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन में अंडर रूट 25 का रूट कितना होता है 5। तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 5 मोड ऑफ 4x माइनस 12। 20 इज इक्वल टू मोड में 4x माइनस 12 मोड ऑफ 4x माइनस 12। अब यहाँ पर मोड है तो प्लस का साइन भी यूज होगा और माइनस का, तो प्लस 20 और माइनस 20। एक बार यूज करते हैं प्लस 20, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20 और 4x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20। 4x इज इक्वल टू 20 प्लस 12, 4x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12। 4x इज इक्वल टू 32 और x इज इक्वल टू 32 अपॉन 4, x की वैल्यू रहेगी 8। इधर 4x इज इक्वल टू माइनस 8 और x की वैल्यू रहेगी माइनस 2। तो x की दो वैल्यू रहेगी 8 और दूसरी वैल्यू रहेगी माइनस 3। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट x एक्सिस या तो रहेगा 8 और 0 या फिर रहेगा माइनस 2 और 0। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन दे रखी है, इनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब यहां से कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू तो कितनी रहेगी 15, b की वैल्यू कितनी रहेगी 8 और c1 तो होता है माइनस 34 और c2 क्या होता है प्लस का 31। c1 और c2 दोनों की वैल्यू क्या रहेगी डिफरेंस। तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मोड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b की वैल्यू दोनों में सेम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, d इज इक्वल टू c1 माइनस 34 माइनस c2 कितना रहेगा 31 अपॉन में a की वैल्यू 15 का स्क्वायर, b की वैल्यू 8 का स्क्वायर, माइनस 34 माइनस 31, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को प्लस करा मोड में माइनस में 65 अपॉन में ऐड करोगे 289 जिसका रूट होता है 17। अब मोड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। तो जो आपकी डिस्टेंस रहेगी d इज इक्वल टू 65 अपॉन 17 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहां पर भी सेम है तो यहां पर भी a की वैल्यू भी l रहेगी और b की वैल्यू भी कितनी रहेगी l, बट c1 कितना हो जाएगा p और c2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का r। वही सेम फॉर्मूला d इज इक्वल टू मोड में c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करी, c1 कितना रहेगा p और c2 कितना रहेगा माइनस का r, तो माइनस और माइनस अपॉन में l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, p प्लस r अपॉन में 2l स्क्वायर, p प्लस r 2 का रूट 2 और l स्क्वायर का क्या रहेगा l। तो क्या डिस्टेंस रहेगी p प्लस r अपॉन में l अंडर रूट 2। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 2 and 3। आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के क्या होनी चाहिए पैरेलल और जिसका पॉइंट कौन सा यूज होना चाहिए माइनस 2 and 3। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट P लेट कर दिया हमने माइनस 2 and 3। CD इक्वेशन जो किससे पास हो रही है माइनस 2 and 3 से ऊपर। वी हैव फाइंड द इक्वेशन ऑफ सी डी। किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमको सी और डी की। क्या दे रखा पैरेलल लाइन होती है तो पैरेलल लाइन में हम जानते हैं दोनों लाइनों का स्लोप क्या होता था सेम, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2। तो सबसे पहले हम AB लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। जो स्लोप AB लाइन का होगा वो सेम स्लोप किसका होगा हमारा CD का। तो AB लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, स्लोप का मतलब m की वैल्यू। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में, जो शुरुआत के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो क्या रहेगी कन्वर्ट करने पर y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 2/4। तो m की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3/4, जो किस लाइन का स्लोप है AB लाइन का। AB लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 3/4। जब AB लाइन का स्लोप 3/4 है तो लाइन CD का स्लोप भी कितना रहेगा हमारे 3/4। तो स्लोप ऑफ लाइन CD 3/4। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट
एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है वो ये रहती है y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम टाइम x माइनस एक्स जीरो, y माइनस वाई जीरो एम एक्स माइनस एक्स जीरो। वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट ये वाला और स्लोप कितना है 3/4, y माइनस 3/4 x माइनस 2, तो y माइनस 3/4 x प्लस 2, 4 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 4y माइनस 12 3x प्लस का 6। सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 एंड माइनस का 6, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 18, 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, जो हमारी रहेगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। देन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर। अभी कौन सी थी पैरेलल, अब कौन सी है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो m की y इज इक्वल टू क्या इक्वेशन रहती है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 7 प्लस 5/7। तो m की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/7। तो स्लोप ऑफ इस लाइन AB लाइन का स्लोप कितना मान लेते हैं 1/7। जब AB लाइन का स्लोप 1/7 होता है तो m2 दूसरी लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। एक लाइन का 1/7, m1 इज इक्वल टू -1, तो m1 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 7। तो जो दूसरी लाइन CD होगी उसका स्लोप कितना रहेगा हमारा -7। कितना रहेगा -7। पॉइंट आपको गिवन है x0 और y0, क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, x इंटरसेप्ट कितना रहेगा 3, तो रहेगा 3 और 0। क्या पॉइंट रहेंगे 3 और 0, वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 0 माइनस 7x माइनस 3, y इज इक्वल टू -7x माइनस 3, y इज इक्वल टू -7x प्लस 21, तो y प्लस 7x इज इक्वल टू 21, जो हमारी रहेगी फाइनल इक्वेशन। देन क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल। दो लाइन दे रखी हैं, उनके बिटवीन आपको एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने इसका स्लोप और इस लाइन का क्या करना पड़ेगा स्लोप। तो दोनों इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। इसका जो स्लोप हो जाएगा वो ले लेंगे m1 और इसका स्लोप क्या हो जाएगा हमारा m2। तो फॉर्मूला रहता है एंगल का tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। सबसे पहले फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू कितना रहेगा -√3x प्लस 1, तो m1 कितना हो जाएगा माइनस में √3। इसी तरह दूसरी लाइन x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, तो इसमें जो y की इक्वेशन रहेगी -1 अपॉन √3x प्लस 1 अपॉन √3, तो यहां पर m कितना रहेगा -1 अपॉन √3, जो रहेगा हमारा m2। m1 माइनस √3 और m2 रहेगा -1 अपॉन √3। tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन मोड ऑफ 1 प्लस m1 m2। वैल्यू पुट करी tan थीटा इज इक्वल टू -√3 माइनस -1 अपॉन √3, 1 प्लस माइनस में √3 और -1 अपॉन √3, -√3 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन में कितना रहेगा, ये कैंसिल होके 1 प्लस 1। सॉल्व किया तो -3 प्लस 1 अपॉन 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 अपॉन √3। tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ -1 अपॉन √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा 1 अपॉन √3। tan थीटा में 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो थीटा इज इक्वल टू रहेगा 30 डिग्री। थीटा कितना रहेगा 33। अगर नेगेटिव के लिए यूज करते हैं तो कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो वो कितना रह सकता है 150। तो दो एंगल रहेंगे, एक तो 30 डिग्री पॉजिटिव हो तो, और नेगेटिव जब हो तो कितना होता है 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो इस पॉइंट से दोनों पॉइंट से पास हो रही है और इंटरसेक्ट द लाइन 7x माइनस 9y प्लस माइनस 19 इज इक्वल टू 0 को इंटरसेप्ट कर रही है राइट एंगल के ऊपर। कहां पर, राइट एंगल। आपके h की वैल्यू कितनी है 9, तो राइट एंगल में प्रूव कर रहा है, इसका मतलब m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए -1। तो एक तो इन दोनों को सॉल्व करके हम स्लोप निकालेंगे और एक इस लाइन का क्या फाइंड करेंगे स्लोप। तो सबसे पहले दो पॉइंट है S3 और H3, पॉइंट कितना है 4 1 एंड 4 1।
दोनों का स्लोप निकालेंगे तो हम कितना रहेगा, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1. फाइंडिंग द लाइन स्लोप ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा, कौन सी में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में. तो y इज इक्वल टू 7/9x जो किसका रहेगा, m1 की वैल्यू. तो एक m की वैल्यू कितनी रहेगी, 7/9. दूसरा 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके लिए स्लोप फाइंड करते हैं. तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h माइनस 2 अपॉन 4 माइनस. दोनों ही स्लोप है, बट लाइनें कैसी है हमारे, परपेंडिकुलर. लाइन कैसी है हमारे, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर के फॉर्मूला क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई m2. स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1. वैल्यू पुट करी 7/9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन h माइनस 4 इज इक्वल टू -1. 14/9 h माइनस 4 इज इक्वल टू -1. 14 इज इक्वल टू -9 h माइनस 4. 14 इज इक्वल टू -9 h प्लस का 36. 14 माइनस 36 माइनस 22 इज इक्वल टू -9. ये कैंसिल हो जाएगा. तो h की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे 22/9. देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. प्रूव डेट द लाइन थ्रू. एक लाइन आपको प्रूव करनी है जो x1 और y1 से पास हो रही है और x पैरेलल कौन से है, इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल. द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 और y1 से पास हो रही है और किस लाइन, इस लाइन के क्या है, पैरेलल. क्या मान लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. फाइंडिंग स्लोप, इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, क्या रहेगा, स्लोप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन bx प्लस माइनस c अपॉन b. तो स्लोप कितना रहेगा, माइनस a अपॉन b. इस लाइन का स्लोप कितना रहेगा, माइनस a अपॉन b. दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो दूसरी लाइन का भी स्लोप कितना रहेगा, सेम होता है पैरेलल लाइन में. m1 और m2 क्या हो जाएगा, इक्वल. तो दूसरी लाइन का भी स्लोप कितना रहेगा, माइनस a अपॉन b. अब लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m टाइम x माइनस x1. पॉइंट क्या रहेगा, सेम x1 और y1 और स्लोप कितना रहेगा, माइनस a अपॉन b. y माइनस y1 माइनस a अपॉन b x माइनस x1. b को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, b y1 इज इक्वल टू माइनस ax प्लस का ax1. तो क्या इक्वेशन रहेंगे, a कॉमन लेने के बाद ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0. इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, हैंस प्रूव. देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. दो लाइनें जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एंगल 60 डिग्री पर. कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 60 डिग्री पर. एक वन लाइन का स्लोप कितना है, 2. आपको सेकेंड लाइन का स्लोप क्या करना है, फाइंड. tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 और m1. m1 स्लोप कितना दे रखा है, 2. थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री. आपको m2 क्या करना है, फाइंड. tan थीटा की वैल्यू पुट करी हमने 60. tan 60 इज इक्वल टू m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स m2. तो tan 60 की वैल्यू √3. m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहां पर देखो मोड जब ओपन करेंगे प्लस और माइनस, एक बार प्लस का √3 और एक बार माइनस का √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करा m2 माइनस 2 √3 1 प्लस 2 m2. इसी तरह सेम बट यहां पर क्या रहेगा, माइनस m2 माइनस 2 मल्टीप्लाई करा √3 प्लस 2 √3 m2. यहां पर भी क्या रहेगा, सेम बट साइन किसका रहेगा, माइनस का. तो m2 को कॉमन लिया, 1 माइनस 2 √3 2 प्लस √3. यहां पर भी m2 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 √3 और 2 माइनस √3. m2 की वैल्यू रहेगी 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2 √3. यहां पर m2 की वैल्यू 2 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस 2 √3. वी नोट दैट द इक्वेशन पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, x1 और y1 से. तो इक्वेशन क्या रहेगी, y माइनस y1 m टाइम x माइनस x1. पॉइंट कौन सा है, 2 और 3 और स्लोप फर्स्ट लाइन का हमने ले लिया 2 प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस 2 √3. y माइनस 3 m की वैल्यू पुट करी 2 प्लस √3 1 माइनस 2 √3 x माइनस 2. इसका क्या करा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन करा तो क्या रहेगा, y माइनस 3 माइनस 2 √3 y
प्लस 6√3 इज इक्वल टू 2x माइनस का 4√3x माइनस का 2√3। x और y के टर्म में एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड, y कॉमन लिया तो कितना रहा 1 माइनस 2√3, x कॉमन लेने पर √3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 माइनस 8√3। तो इक्वेशन क्या रहेगी √3 प्लस 2x 2√3 माइनस 1y और इज इक्वल टू 1 प्लस 8√3। ये तो रहती फर्स्ट इक्वेशन। अब जब सेकेंड इक्वेशन पॉइंट तो सेम है बट स्लोप क्या हो जाएगा चेंज। यहां पर स्लोप 2 प्लस √3 था, वहां क्या है 2 माइनस √3, यहां माइनस है तो वहां क्या रहेगा प्लस। सेम वैल्यू पुट करी तो फाइनल आंसर कितना रहेगा हमारा ये वाला। तो दो इक्वेशन रहेगी, दो स्लोप है तो इक्वेशन भी कितनी रहेगी हमारे 2। देन क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। इक्वेशन कौन सी फाइंड है राइट बाइसेक्टर में 90 डिग्री लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। दो लाइन सेगमेंट है जिनको ज्वाइन करने वाले पॉइंट कौन कौन सा, ये ए लेट करे 3 and 4, बी लेट करा -2 and 4। ये दोनों कौन कहां पर पुट हो रही हैं मिड पॉइंट। बाइसेक्टर बोला मिड पॉइंट तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करा तो कितना हो गया 3 - 1, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दोनों को प्लस करा 3 - 1 2, 2 अपॉन 2 कितना रहेगा 1, 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 करा 3। तो मिड पॉइंट रहेगा वो रहेगा 1 और 3। आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने इस लाइन का स्लोप होना चाहिए और इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले AB लाइन का स्लोप निकालेंगे। कौन सी लाइन का स्लोप, AB लाइन का। तो और उसके बाद m1 मल्टीप्लाई m2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला कि दोनों लाइनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले लाइन CD परपेंडिकुलर लाइन AB, दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन AB वही फॉर्मूला जो अभी बताया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया 1/2। AB लाइन का स्लोप रहेगा 1/2। अब CD लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, तो कितना आएगा -2। स्लोप कितना आएगा -2। वी नोट दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 और y1 से पास हो रही हैं और स्लोप कितना m क्या रहती है y माइनस y1 m x माइनस x1, पॉइंट हो जाएगा 1 और 3 और m की वैल्यू कितनी यूज करेंगे -2। वैल्यू पुट करी y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 x माइनस 1, y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। सॉल्व किया क्या इक्वेशन रहेगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। देन क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट। फुट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, जो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। पॉइंट -1 and 3 लाइन कौन सी यूज करी AB, जिसकी इक्वेशन कितनी है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आपको पॉइंट A और B क्या करने हैं फाइंड करने। CD इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन AB, जो CD लाइन है वो AB के क्या है परपेंडिकुलर। वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, हमको D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो हमने लेट कर दिए A एंड B। अब ऑल्सो पॉइंट A और B इज ऑन लाइन AB, जो AB पॉइंट है वो D जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है AB पर। तो आपको AB की इक्वेशन क्या दे रखी है 3x माइनस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हमने A की जगह ये वैल्यू पुट करी और Y की जगह B पुट किया तो क्या इक्वेशन बना 3a माइनस 4b इज इक्वल टू कितना रह गया 16। CD इज परपेंडिकुलर AB, CD कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है AB के, तो परपेंडिकुलर होती है तो फॉर्मूला में याद आता है m1 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। इसका स्लोप फाइंड करेंगे इस AB का 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 3 4x माइनस 16 अपॉन 6। तो m की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 3/4। m की वैल्यू कितनी रहेगी 3/4। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू 3/4। स्लोप ऑफ CD इज मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1। तो CD का जो स्लोप रहेगा वो रहेगा -4/3। इक्वेशन फाइंड करनी है स्लोप ऑफ CD का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो पॉइंट दे रखे हैं CD के लिए तो क्या पहले पुट -4/3 B माइनस 3 अपॉन में A माइनस और माइनस माइनस प्लस का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा -4A प्लस 1 3B माइनस 3। तो इक्वेशन रहेगी 4A प्लस 3B इज इक्वल टू -5। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी और सेकंड ये, दोनों को हमने सॉल्व किया। इक्वेशन 2 से A की वैल्यू फाइंड करी तो कितनी आ गई 5 माइनस 3b अपॉन 4। जो A की वैल्यू आई वो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे 3 टाइम्स
5 माइनस 3b अपॉन 4 माइनस 4b इज इक्वल टू 16। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3 5 माइनस 3b माइनस 16b इज इक्वल टू 64। 15 माइनस 25b इज इक्वल टू 64 माइनस 25b इज इक्वल टू 64 माइनस 15, तो b की वैल्यू रहेगी माइनस 49 अपॉन 25। b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। b की जगह हमने पुट किया माइनस 49 अपॉन 25, तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 68 अपॉन 25। तो पॉइंट रहेगा हमारा a एंड b 68 अपॉन 25 और माइनस का 49 अपॉन 25। देन क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन दे रखी है ए बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मीट इट एट पॉइंट, जो इस दूसरी लाइन को -1 और 2 पर क्या करती है, मिल रही है, यहाँ पर -1 और 2 पे मिल गई। फाइंड द वैल्यू m और c, आपको m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर दे रखा है ये जो लाइन है o और m, ये a और b की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो m के जो पॉइंट है -1 एंड 2, point M passes through the line AB, M के पॉइंट है -1 एंड 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ये वैल्यू पुट करी हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y की जगह 2 पुट किया, m x की जगह -1 प्लस का c, तो 2 इज इक्वल टू रहेगा -m प्लस c, c माइनस m इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा 2। OM इज परपेंडिकुलर, OM किसके परपेंडिकुलर, AB के, तो स्लोप ऑफ OM मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू कितना रहेगा -1। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो AB का जो स्लोप होगा वो हमारा रहेगा m। जब AB का स्लोप m है तो OM का स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, -1 अपॉन m। तो OM का स्लोप का 2 पॉइंट है, ये तो रहेगा ओरिजिन, ये रहेगा -1 और 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना रहेगा माइनस का 2। स्लोप ऑफ OM मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1, तो -2 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू -1, तो m की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे आ जाएगी 1/2। m की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। m की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, m की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी रहेगी, 5/2। m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 5/2। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, if p and q are the length, p और q लेंथ है और परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, लाइन एक लाइन है ये वाली x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, सेकेंड है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। आपको प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है और सेकेंड इक्वेशन ये है। आपको डिस्टेंस, फर्स्ट इक्वेशन डिस्टेंस कितनी है, p, तो फॉर्मूला क्या रहेगा डिस्टेंस का, d इज इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू cos थीटा, b की वैल्यू sin थीटा और c की वैल्यू रहेगी माइनस k cos थीटा। x1 ओरिजिन था 0, y1 0, d कितना दे रखा क्वेश्चन के अंदर p। वैल्यू पुट करेंगे डिस्टेंस p cos थीटा 0 प्लस माइनस साइन थीटा 0 माइनस k cos 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। p इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस k cos 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो p इज इक्वल टू रहेगा k cos 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। k cos 2 थीटा इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो p की वैल्यू आएगी p इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। x cos sec को हमने लिखा 1/cos, cosec को लिख दिया 1/sin। एलसीएम लिया तो x sin थीटा प्लस y cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा k। तो x sin थीटा y cos थीटा माइनस k cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन से कंपेयर किया तो a की वैल्यू sin थीटा, b की वैल्यू cos थीटा और c की वैल्यू रहेगी माइनस k cos थीटा और sin थीटा।
फॉर्मूले में पुट करें, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है q, डिस्टेंस कितनी है q, साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 माइनस के साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करी तो q की वैल्यू रहेगी k साइन थीटा और कॉस थीटा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में दे रखा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। P की वैल्यू पुट करी और Q की वैल्यू पुट करी। P की K cos 2 थीटा का होल स्क्वायर 2K sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, K स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा K स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है sin 2 थीटा का, तो K स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। K स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू रहेगी 1। ये क्या रहेगा K स्क्वायर, इट इज राइट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन द ट्राइंगल एबीसी वर्टेक्स ए बी और सी, एक ट्राइंगल ए बी और सी उसके वर्टेक्स है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ एल्टीट्यूड फ्रॉम द ए से जो एल्टीट्यूड जा रहा है ये जैसे ए एम, इसकी इक्वेशन हमको क्या करनी है, फाइंड वर्टेक्स ए बी एंड सी। ए एम इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी। ए एम इज ए परपेंडिकुलर बीसी, जो ए एम है जो बीसी का क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम बीसी का स्लोप फाइंड करेंगे। जब बीसी का स्लोप फाइंड हो जाएगा तो ए एम का स्लोप और बीसी का स्लोप आपस में मिलकर कितना होगा, -1। स्लोप ऑफ ए एम मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ ए एम इज इक्वल टू कितना रहेगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ बी सी। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं। बी सी का यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट कौन से, 4 और -1, 1 एंड 2। 2 माइनस -1, 1 माइनस 4, 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 3, 3 अपॉन -3, स्लोप कितना रहेगा, -1। तो स्लोप ऑफ ए एम -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी -1 अपॉन 1, इसका स्लोप कितना रहेगा आपका 1। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ए एम की। पॉइंट कौन से यूज हो जाएंगे, 2 और 3, और स्लोप कितना यूज होगा, 1। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 m टाइम x माइनस x1। वैल्यू पुट करी, y माइनस पॉइंट कौन सा यूज होगा, 2 and 3, y माइनस 3 m रहेगा 1, x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 x माइनस 2। तो इक्वेशन रहेगी हमारी y माइनस x प्लस का 1, y माइनस x प्लस का 1। देखो इक्वेशन एल्टीट्यूड कितनी रहेगी, y माइनस एक्स प्लस का 1। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। हमको क्या फाइंड करना, लेंथ। ये तो इक्वेशन है, हमको क्या फाइंड करना है, आपको लेंथ। तो ये लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, बीसी का स्लोप कितना, -1, पॉइंट कितना हो जाएगा बीसी का 4 एंड माइनस का 1। तो y माइनस y1 m x माइनस x1, वैल्यू पुट करी, y माइनस 1 x माइनस 4। तो इक्वेशन है कि y प्लस x इज इक्वल टू 3, और डिस्टेंस का फॉर्मूला था d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी रहेगी, -3। x1 पॉइंट कितना है, 2 और 3। वैल्यू पुट करते हैं, d इज इक्वल टू मोड में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, 1 2 प्लस 1 और 3 माइनस का 3 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, मोड ऑफ 2 अपॉन √2, 2 अपॉन √2। रेशनलाइजेशन किया, 2 √2 अपॉन 2 कट किया तो क्या रहेगा, √2। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ए एम कितना रहेगा हमारा, √2। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, P क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट एंड एक्सेस A एंड B, आपको प्रूव करना 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ होती है जो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। आपको पॉइंट पास करना है x1 और y1 से, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x की वैल्यू रहेगी 1 अपॉन a कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट 1 अपॉन b और माइनस का 1। a की वैल्यू 1 अपॉन a, b की वैल्यू 1 अपॉन b और c की वैल्यू रहेगी -1। पॉइंट रहेगा x1 0 और y1 भी
वैल्यू पुट करेंगे हम तो कितना है 0 1 अपॉन ए प्लस 0 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर 0 0 माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 मोड के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू कितना रहेगा रेसिप्रोकल करेंगे हम उल्टा 1 अपॉन पी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर स्क्वायर लेंगे दोनों साइड तो यहाँ रहेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर यहाँ अंडर रूट रिमूव हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है विच द लाइंस, ये गिवन लाइंस है k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो ये गिवन लाइन है वो एक्स एक्स के क्या है पैरेलल, जैसे एक्स एक्सिस है ये उसके क्या है पैरेलल लाइन दे रखी है। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, y की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, वेयर p इज कांस्टेंट देयर इज नो x टर्म, x का कोई भी टर्म्स नहीं होगा। सिंस लाइन कौन सा है k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस में के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, तो ये रहेगा x का कोफिशिएंट 0 के इक्वल, तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू कितना रहेगा 0। याद रखना कोई लाइन x एक्स के पैरेलल होती है तो x के कोफिशिएंट को क्या करना है आपको 0 के इक्वल। देन सेकंड सेम इक्वेशन है लेकिन ये किसके पैरेलल है y अक्ष के पैरेलल, किसके पैरेलल है y अक्ष के पैरेलल, इसका मतलब y का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, तो y का कोफिशिएंट कितना माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, तो माइनस 4 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस रूट 2। देन थर्ड है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब क्या कर रहा है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। जब x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये पूरा टर्म्स हो गया 0, ये पूरा टर्म्स भी क्या हो जाएगा 0, तो ये इक्वेशन रही हमारे क्या रहेगी के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन है के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म 7k फैक्टर करेंगे माइनस 6 और माइनस k, इन दोनों में से हमने k कॉमन लिया, जब k कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग कितना रहेगा हमारा k माइनस 6 और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो भी रहेगा k माइनस 6, ये दो टर्म रहेंगे k माइनस 6 दोनों में कॉमन, रिमेनिंग रहेगा k माइनस का 1, तो k के दो टर्म्स आएंगे एक प्लस का 1 और दूसरी वैल्यू आएगी k की प्लस का 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है विच कट ऑफ इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट वो कट कर रही है ऑन द एक्सिस सम एंड प्रोडक्ट, जिनका सम कितना है 1 और प्रोडक्ट कितना माइनस का 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो a क्या होता है x अक्ष का इंटरसेप्ट, b क्या होता है हमारा y अक्ष का इंटरसेप्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना दे रखा है 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट है माइनस 6, तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू कितना है माइनस का, दो इक्वेशन रह जाती हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस b। सेकेंड इक्वेशन क्या थी a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू माइनस 6, a की जगह हम a की वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस बी मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू माइनस 6, b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन रहेगी b स्क्वायर माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वही मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दोनों में से हमने b कॉमन लिया, b माइनस 3, इनमें से कॉमन लिया 2 और b माइनस 3, तो क्या रहेगा b माइनस 3 और b प्लस में 2, तो b की दो वैल्यू रहेगी b माइनस 3, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और दूसरी b की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस 2। अब b की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो इक्वेशन थी a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू फाइंड होगी अपने माइनस 2 और b की वैल्यू जब माइनस 2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे 3, तो a की भी दो वैल्यू और b की भी कितनी वैल्यू है 2, a अगर 2 माइनस 2 है तो b कितना हो जाएगा 3 और a अगर 3 है तो b कितना हो जाएगा माइनस 2। इक्वेशन फाइंड करते हैं
इक्वेशन का फॉर्मूला x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, x a की जगह a की वैल्यू है, b की जगह b की वैल्यू, x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, एलसीएम लेंगे तो -6, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। क्या इक्वेशन रहेगी? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 या फिर -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसी तरह सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, a की वैल्यू 3 पुट करेंगे और b की वैल्यू -2, तो इक्वेशन क्या रहेगी? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इस तरह से ये दो इक्वेशन हमें क्या हो जाएगी? प्राप्त। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द पॉइंट आपको फाइंड करने हैं ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पॉइंट फाइंड करना। वाई एक्सिस का मतलब x की वैल्यू कितनी रहेगी? 0, y की वैल्यू y ले लो, k ले लो, जो आपकी इच्छा हो। यहाँ पर हमने क्या लिया है? y एक्स पे पॉइंट ले लिया 0 और k। उस डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जिसकी इस लाइन से उसकी डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट। ये लाइन x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 12, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन रहेगी 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये होती है फॉर्म जिसमें a की वैल्यू कितनी रहेगी? 4, b की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, d इज इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसके पॉइंट ले लिया हमने। पॉइंट कौन सा था? 0 और k। तो d की वैल्यू 4 डिस्टेंस, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू प्लस 3 और c की वैल्यू -12। वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई k प्लस -12 अपॉन में अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 0 प्लस 3k -12 अपॉन में 16 प्लस 9। तो क्या है? 4 इजिकल मोड में 3x माइनस 12 अपॉन अंडर रूट में 25, जिसका रूट होता है 5। ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 मल्टीप्लाई 5, 3k माइनस 12, 20 इजिकल टू 3k माइनस 12। मोड ओपन होगा तो प्लस और माइनस के दो साइन आएंगे, तो 3k माइनस 12 इजिकल टू प्लस माइनस 20। एक बार प्लस का 20 और एक बार माइनस का 20। 3k इजिकल टू 20 प्लस 12, 3k इजिकल टू 32। तो एक k की वैल्यू रहेगी हमारी 32 अपॉन 3 और दूसरी k की वैल्यू आ जाएगी -8 अपॉन 3। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस दो पॉइंट होंगे 0, 32 अपॉन 3 एंड 0, -8 अपॉन 3। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट है, एक cos थीटा sin थीटा और cos फाई और sin फाई। वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। वी नोट दैट इक्वेशन ऑफ ज्वाइनिंग द टू पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। पॉइंट क्या गिवन है? ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, x माइनस कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, y माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा और x माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या रहेगा? कॉस फाई y, कॉस फाई और साइन थीटा, कॉस थीटा और y, कॉस थीटा और साइन थीटा। इधर साइन फाई x माइनस साइन फाई कॉस थीटा, ब्रैकेट को ओपन करें, माइनस साइन थीटा x और प्लस में रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा फाई और y। इधर रहेगा कॉस फाई और साइन थीटा। जो भी मैंने सॉल्व करा वो सेम इक्वेशन वापस है। अब क्या करेंगे? कॉस फाई के साथ में y का टर्म, इधर कॉस थीटा के साथ में y का टर्म, y के टर्म को क्या कर दिया? सेपरेट और रिमेनिंग जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग। इसी तरह इधर x के टर्म को कर दिया सेपरेट और रिमेनिंग वाले कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? अलग। इन दोनों टर्म में से हमको y कॉमन लिया तो क्या रहेगा? कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, रिमेनिंग माइनस कॉस फाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। इधर हमने ले लिया x का कॉमन, तो रिमेनिंग जो भी टर्म था वो रहेगा सेम। जो कैंसिल आउट होता है उनको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या रहेगा? इधर y का टर्म, x का टर्म और कांस्टेंट सारे क्या रहेंगे? एक साइड। y का टर्म के साथ सेपरेट, x के टर्म सेपरेट। इधर क्या रहेगा? साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई और साइन थीटा। ये वाला टर्म क्या हो गया? हमारे कैंसिल आउट। तो माइनस x का टर्म प्लस y का टर्म इज इक्वल टू जो रिमेनिंग कांस्टेंट रहे वो वाले। तो क्या माइनस ब्रैकेट में साइन फाई माइनस साइन थीटा का x प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा y का टर्म इज इक्वल टू कॉस फाई साइन थीटा माइनस साइन फाई और कॉस थीटा, माइनस साइन फाई साइन थीटा x में प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा y इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई और कॉस। एक फॉर्मूला लगा यहाँ पर साइन x माइनस y का।
क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स और साइन वाई। वैल्यू यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा, क्या रहेगा साइन थीटा माइनस फाई इक्वल क्या माइनस में एक्स का टर्म प्लस वाई का टर्म रिमेनिंग जो भी रहा इजिकल टू कितना रहेगा 0। ये हमारी इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या रहेगी ये वाली, बी की वैल्यू ये वाली और ये रहेगी हमारी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। फॉर्मूला डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस डी का फॉर्मूला क्या होता है मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर डी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करी, बी की जगह बी की वैल्यू और एक्स वन वाई वन क्या होगा 0 0 क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ओरिजिन। और लास्ट में क्या रहे माइनस सी की वैल्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पुट करी, इसको 0 से मल्टीप्लाई करा 0, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, रिमेनिंग माइनस साइन थीटा माइनस फाइव। इसको ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी का और इधर कॉस ए माइनस कॉस बी है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। इधर कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यूज करा -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। फॉर्मूला पुट करा यहाँ पर साइन ए माइनस बी का, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का, ऊपर तो रहेगा मोड में साइन 5 माइनस थीटा अपॉन में ये आपका एच 2 का स्क्वायर 4, ये कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस 4 साइन का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, ऊपर मोड में साइन 5 माइनस थीटा अपॉन में ये वाला टर्म जो कॉमन टर्म था वो क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर 5 माइनस थीटा अपॉन में जो वैल्यू रहेगी उसका होता है फॉर्मूला 1, ये हो जाएगा 1। तो क्या रहेगा डिस्टेंस में साइन 5 माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट 4 को 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर सारा रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो डिस्टेंस साइन 5 माइनस थीटा अपॉन 2 टाइम्स साइन 5 माइनस थीटा अपॉन 2 जो कि रहेगी हमारे डिस्टेंस क्या रह जाएगी ये वाले। अब डिस्टेंस के बाद क्या पूछा उसका पॉइंट, वैल्यू पुट करके आपको क्या फाइंड हो जाएगा हमारा पॉइंट। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्स की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, ड्रॉ थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन पॉइंट किस लाइन का है ये वाला और दूसरी लाइन क्या है ये वाली, दोनों लाइन दे रखी हैं x माइनस 7y प्लस 5 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन को हम सॉल्व करते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। दोनों लाइन को सॉल्व करते हो y की वैल्यू तो होती है हमारे 15/22, y की वैल्यू कितनी रहेगी 15/22। y की जो वैल्यू आती है दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड होती है, x की वैल्यू कितनी रहेगी -5/22। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना रहेगा x और y की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन drawn perpendicular to the line x/4 plus y/6 is equal to 1 through the point where it meet the y axis। जो दोनों कौन से एक्स में मिल रहे हैं y एक्स पे। फर्स्ट इक्वेशन ए बी की x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन हमने ऐड कर दी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो x की a की वैल्यू कितनी रहेगी 4 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है y एक्स पर, x कितना हो जाएगा 0। तो पॉइंट क्या रहेंगे y एक्स के 0,6, क्या पॉइंट रहेंगे 0,6। CD इज परपेंडिकुलर AB, CD जो लाइन है AB की क्या है परपेंडिकुलर और पॉइंट कितना दे रखा है 0 और 6। परपेंडिकुलर में क्या होता है एक लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई दूसरी लाइन का स्लोप इज इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारे -1। सो स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू कितना होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। इसमें स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होना चाहिए y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में जो इक्वेशन होती हैं उसको कन्वर्ट कर लो। जो x का कॉफिशिएंट होगा वो कहलाएगा m, तो इसको हमें कन्वर्ट किया y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो x का कॉफिशिएंट हमारा कितना है -3/2। तो m की जो वैल्यू रहेगी वो -3/2, ये रहेगा फर्स्ट लाइन का स्लोप। अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना है -3/2 तो सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है -1 अपॉन स्लोप फॉर फर्स्ट लाइन -1 अपॉन -3/2। तो इसका स्लोप हो जाएगा 2/3। तो सेकेंड लाइन का जो स्लोप रहेगा वो कितना रहेगा हमारा
2/3, ये रहेगा 2/3। तो अब इक्वेशन फाइंड करेंगे y माइनस y1 m टाइम x माइनस x1। पॉइंट कितना है 0 और 6 और स्लोप कितना यूज करेंगे 2/3। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x। तो इक्वेशन कितनी रहेगी 3y माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है फॉर्म बाय लाइंस, जो इन तीनों लाइन के द्वारा बनाया जाता है। तीन इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पॉइंट पुट करेंगे 0 और 0 पुट करते हैं तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगी, और 1 और 1 पुट करते हैं तो भी क्या हो जाएगी सेटिस्फाई। तो इस इक्वेशन के दो पॉइंट रहेंगे 0,0 एंड 1,1। 0,0 यहाँ पर आ जाएंगे और 1,1 आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला। सेकंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये कब सेटिस्फाई होगी जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करोगे, या फिर 1 और माइनस 1 पुट करोगे तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाई। तो 0,0 तो सेम रहेगा और 1,-1 ये पॉइंट हो जाएगा। सेकंड दे रखा है x माइनस के इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी या तो k, 0 के लिए सेटिस्फाई होगा या k, 1 के लिए। k, 0 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा और k, 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट को मैच करते हुए ट्राइंगल बनता है O, D और A। O, A और B एक ट्राइंगल बनेगा। लेट द वेयर 1 एंड 3, 1 और 3 को इंटरसेक्ट करे A पर, 2 और 3 को कहाँ पर इंटरसेक्ट करे B पर। तो एरिया कौन सा बना ट्राइंगल A, O और B। 3 पॉइंट, 3 इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ये k और k, अगला पॉइंट क्या रहेगा k और k, और इधर क्या बताया मैंने k और माइनस का k। इक्वेशन बन गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फर्स्ट पॉइंट x1 y1 0 और 0, सेकेंड पॉइंट k और k, और थर्ड पॉइंट है k और माइनस k। वैल्यू पुट करी यहाँ पर 1/2 0 k माइनस k माइनस के और 0 और k 0 और माइनस के। सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस के स्क्वायर, तो माइनस का 2k स्क्वायर। मोड के अंदर है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में अंदर 2k स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना रहेगा हमारा एरिया k स्क्वायर। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सो द 3 लाइंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। तीनों लाइनें जो एक ही पॉइंट पर कट हो रही है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। सॉल्व करते हैं हम, जहां पर p को हटा इन दोनों को सॉल्व करते हैं जिसमें p की वैल्यू नहीं दे रखी है। इक्वेशन 1, इक्वेशन सिंपल सा मेथड बताते हैं, जिनमें p नहीं दे रखा इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को आप सॉल्व कर दो किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो x और जो y की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लो तो आपकी p की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड। तो फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड करी, y इज इक्वल 2 माइनस 3x। जो वैल्यू y की 1 से आई है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर। 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y की वैल्यू पुट करी, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1। x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे -1। y की वैल्यू कितनी रहेगी -1। जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 आई है वो इक्वेशन सेकेंड के अंदर पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी, px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। p x की वैल्यू 1, 2 y की वैल्यू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो p की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 5। देन क्वेश्चन नंबर 9। इफ 3 लाइन्स हुज इक्वेशन, 3 लाइन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर कॉन्ग्रुएंट, देन सो दैट, आपको ये प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन जैसे अभी किया था, सेम एक ही कॉन्ग्रुएंट मतलब एक ही पॉइंट पर कट होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड। इक्वेशन 1 और 2, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, दोनों को हमने कर लिया सब्ट्रैक्ट। y माइनस y, y m1x प्लस c1 माइनस m2x प्लस c2, ये क्या हो जाए 0 m1x प्लस c1 माइनस m2x माइनस का c2। तो x की वैल्यू ये रहेगी c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। ये इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू m1x
प्लस C1, y इज इक्वल M1, x की जगह x की वैल्यू प्लस C1, तो y की जो वैल्यू रहेगी ये वाली M1 ब्रैकेट में C1 माइनस C2 अपॉन M2 माइनस M1 प्लस C1, ये रहेगी x की वैल्यू, ये रहेगी y की वैल्यू। ये एक अलग इक्वेशन दे रही है। थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू क्या करेंगे हम पुट। थर्ड इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू M3x प्लस C3, y की जगह y की वैल्यू प्लस x की जगह x की वैल्यू पुट करी। इधर एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा M2 माइनस M1 C1 माइनस C2 प्लस C1 M2 माइनस M1। इधर भी एलसीएम लेंगे तो M2 माइनस M1 M3 C1 माइनस C2 प्लस C3 M2 माइनस M1। ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग पूरा वाला टर्म क्या रहेगा, सेम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ रहेगा M1 C1, यहाँ रहेगा M1 C2, इधर रहेगा M2 C1, यहाँ रहेगा M1 और C1, M3 C1 और इधर रहेगा M3 C2, M2 C3 और M1 और C3। यहाँ पर M1 कॉमन ले लो, फिर M2 कॉमन ले लो और फिर M3 कॉमन ले लो, जो अलग अलग टर्म आए हैं। तो इक्वेशन कौन सी रहेगी, ये वाली M1 कॉमन, M2 कॉमन और M3 कॉमन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, पॉइंट कौन से है 3 और 2, विच मेक्स एन एंगल 45 का एंगल बनाना है इस लाइन के साथ में। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, जो सी डी को कट कर रहा है 3 और 2 पॉइंट पर, और कौन सा एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड स्लोप ऑफ लाइन क्या ले लिया, M1 ए बी का स्लोप और M2 किसका ले लिया, सी डी का स्लोप। थीटा कितना है 45, तो tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। M1 और M2 की वैल्यू पुट करी, tan 45 M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 और M2, तो 1 इज इक्वल tan 45 1 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा 3 अपॉन माइनस 2 प्लस माइनस x अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ x का ऑप्शन कितना 1 अपॉन 2, तो m की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी 1 अपॉन 2, तो m1 कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2। इस इक्वेशन में m1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2 और m2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू M2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस M2 मल्टीप्लाई 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2M2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस M2, एक प्लस में और एक टाइम बार माइनस में, मोड को हटाएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस में सॉल्व करेंगे 2M2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस M2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2M2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस M2, 2M2 माइनस M2 की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर माइनस में सॉल्व करेंगे तो M2 की वैल्यू रहेगी माइनस 1 अपॉन 3, तो एक लाइन रहेगी M2 की वैल्यू या तो 3 रहेगी या माइनस 1 अपॉन 3 रहेगी। तो CD का जो स्लोप आएगा वो कितना रहेगा 3 और माइनस 1 अपॉन 3। अब करते हैं इक्वेशन को सॉल्व। इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 m x माइनस x2, पॉइंट y माइनस 2 m2 x माइनस x3। m2 की दो वैल्यू पहले 3 पुट करेंगे, फिर माइनस 1 अपॉन 3। जब m2 की जगह 3 पुट करेंगे y माइनस 2 3 टाइम x माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करो, y माइनस 2 3x माइनस 9, तो क्या इक्वेशन रहेगी 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। और जब M2 की जगह हम माइनस 1 अपॉन 3 पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन रहेगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देन क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइन का इंटरसेक्शन डेट है इक्वल इंटरसेप्ट, और दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, दोनों को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, इन्होंने किया है सब्स्टिट्यूशन से, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, कितनी आएगी 3y माइनस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो तो सॉल्व हो जाएगी। y की वैल्यू तो रहेगी हमारे 5 अपॉन 3, ये y की वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट करें तो x की वैल्यू रहेगी 1 अपॉन 3। तो पॉइंट क्या रहेगा आपका 1 अपॉन 13 और 5 अपॉन 13। अब क्वेश्चन में बोला इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब a और b की वैल्यू क्या इक्वल है, तो a इज इक्वल टू b, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1, x प्लस y इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये x की जगह वैल्यू पुट करो ये वाली और y की जगह वैल्यू पुट करो ये वाली, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे 6 अपॉन 13। a की वैल्यू कितनी रहेगी 6 अपॉन 13। इक्वेशन क्या रहेगी x प्लस y इज इक्वल टू a, x प्लस y इज इक्वल टू 6 अपॉन 13, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6।
देन क्वेश्चन नंबर 12, so that the equation of the line passing through the origin and making the angle theta with line, इस लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, आपको प्रूफ करना y अपॉन एक्स इजिकल टू कितना होगा m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। OP विद द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, OP यहाँ पर ऐसी लाइन है जो कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रही है, और एक PQ लाइन क्या है, y इजिकल टू mx प्लस c, ये PQ लाइन दे रखी है y इजिकल टू mx प्लस c, दोनों के बिटवीन एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है, थीटा। वी नो टू शो इक्वेशन OP की वैल्यू आपको ये प्रूव करनी है कि ये इक्वेशन होगी इसकी। अब आता है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 m टाइम x माइनस x1, m1 बी द स्लोप ऑफ OP, m1 ले लेते हैं OP लाइन का स्लोप, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ओरिजिन से पास हो रही है तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा m1 और x। सेकेंड लाइन का स्लोप क्या रहेगा m1, तो OP मेक्स एंगल थीटा विद द PQ, y इज इक्वल टू कितना है mx प्लस c, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 और m2, टेन थीटा इज इक्वल टू m2 m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 और m, प्लस और माइनस यूज करेंगे, जब मोड हटेगा तो प्लस माइनस टेन थीटा, तो m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m इज इक्वल टू प्लस का टेन थीटा, एक बार क्या रहेगा हमारा माइनस का टेन थीटा। देन सॉल्व करें, m1 माइनस m 1 प्लस m m1 इज इक्वल टू टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, m1 माइनस m टेन थीटा 1 प्लस m1 और m1 माइनस m टेन थीटा प्लस m1 m टेन थीटा, m1 कॉमन लिया, 1 माइनस m टेन थीटा इज इक्वल टू m प्लस टेन थीटा, तो m1 की वैल्यू फाइंड होगी हमारे m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा। इसी तरह यहाँ पर m1 की वैल्यू फाइंड होगी m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा, तो m1 की दो वैल्यू फाइंड होगी, फर्स्ट और ये रहेगी सेकंड, दोनों को मिक्स करते हैं, m1 इज इक्वल क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो y की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी ये वाली, y को इधर x को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, y अपॉन एक्स इज इक्वल कितना रहेगा m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन m माइनस प्लस m टेन थीटा। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हाट रेशियो, रेशियो आपको फाइंड करना है, दो पॉइंट है, एक फर्स्ट a सेकंड b, जो डिवाइड कर रही है इस इक्वेशन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, हमने रेशियो लेट कर दिया k रेशियो 1, फर्स्ट लाइन AB और सेकंड लाइन है CD, AB डिवाइडेड बाय द लाइन CD एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, P पॉइंट पर, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। रेशियो का फॉर्मूला होता है m2x2 प्लस m1x1 m1 प्लस m2, इसी तरह y है तो x से क्या हो जाएगा y, वैल्यू पुट करेंगे m2 5k 5, m2 की वैल्यू 5k प्लस माइनस का 1, रेशियो क्या लेंगे k रेशियो 1, ये x1 ये y1, ये पॉइंट रहेगा x2 और y2, 5k प्लस माइनस का 1 7k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 और k प्लस 1, यहाँ पॉइंट रहेगा 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, सेकेंड पॉइंट रहेगा 7k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट। अब क्या बोला, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन CD, जो CD को सेटिस्फाई कर रहा है, तो CD की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह ये वाली वैल्यू और y की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, x की जगह वैल्यू और y की जगह वैल्यू, एलसीएम लेंगे तो k प्लस 1 ही आएगा, तो ऊपर कितना रहेगा 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम k प्लस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 5k प्लस 7k इज इक्वल टू 4k प्लस 4, 12k इज इक्वल टू 4k प्लस 4, तो 8k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, k की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 8, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2, तो रेशियो कितना रहेगा 1 और 2, 1 रेशियो 2 कितना रहेगा हमारा 1 रेशियो 2। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कौन से पॉइंट से 1 और 2 अलोंग द लाइन, ये सेकेंड लाइन इसके अकॉर्डिंग, लाइन AB 4x प्लस 7y प्लस 5, लाइन CD 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, दोनों एक दूसरे को Q पॉइंट पे कट हो रही हैं, तो पॉइंट कौन सा P 1 और 2 ऑन द लाइन CD, और 1 जो 2 पॉइंट है वो कौन सी लाइन के ऊपर है, C के ऊपर, PQ इज इक्वल P की वैल्यू 1 एंड 2, वी नीड टू फाइंड पॉइंट Q, हमको कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, दोनों पर दोनों कट रही है Q पॉइंट,
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2x। ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे 4x प्लस 7 y की वैल्यू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू रहेगी माइनस 5/18, x की वैल्यू माइनस 5/18 इस इक्वेशन पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/9। तो q के जो पॉइंट रहेंगे वो कितना रहेंगे माइनस 5/18 और माइनस 5/9। डिस्टेंस फाइंड करनी है दो पॉइंट के बिटवीन p तो 1 and 2, सेकंड q पॉइंट जो अभी हमने फाइंड किया, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करी चारों पॉइंट की तो क्या रहेगी माइनस 5 माइनस 18/18 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 23/18 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 23/9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा हमारा माइनस 23/9 कॉमन आ जाएगा रूट 5/9, तो क्या रहेगी इक्वेशन माइनस 23 रूट 5/18। बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, तो p की कोई डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी 23 रूट 5/18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, सो इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मे बी एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे है 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। लेट लाइन ए बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, पॉइंट गिवन है p इज इक्वल टू माइनस 1 and 2, Q इज द पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन, Q ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों लाइनें आपस में क्या हो रही है कट। पॉइंट कौन सा माइनस 1 and 2, कौन सी लाइन है ए बी और डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3 यूनिट। हमको पॉइंट Q फाइंड करना है। इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब मान लेते हैं ये जो Q पॉइंट H और K पर सॉल्व हो रहा है, तो x की जगह पर H ले लिया, y की जगह पर K ले लिया, तो इक्वेशन बनेगी H इज इक्वल टू 4 माइनस K। P Q की डिस्टेंस कितनी दे रखी है और डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पॉइंट पुट करेंगे h प्लस 1 का होल स्क्वायर k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, 3 का स्क्वायर 9, h प्लस 1 का होल स्क्वायर k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2h k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 9, h स्क्वायर प्लस 2h प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 9 माइनस 1 माइनस 4, तो इक्वेशन रहेगी h स्क्वायर प्लस 2h प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 4। h की जगह हम पुट करेंगे कितना 4 माइनस k, जहाँ h है वहाँ क्या पुट करेंगे 4 माइनस k का स्क्वायर 2 टाइम्स 4 माइनस k प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab 8 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 4, तो इक्वेशन रहेगी हमारे 2k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो रहेगा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म से जब सॉल्व करेंगे तो k की दो वैल्यू रहेगी, एक तो 2 और एक क्या रहेगी 5। k की वैल्यू पुट करेंगे h वाले इक्वेशन में, h इक्वल टू कितना था 4 माइनस k, k की जगह तो 2 पुट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 2, और k की जगह दूसरी वैल्यू 5 पुट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस 1। तो पॉइंट रहेगा एक तो 2 और 2, दूसरा रहेगा माइनस 1 एंड 5। अब p q की इक्वेशन फाइंड करते हैं, दो पॉइंट y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट की, फर्स्ट पॉइंट कितना है माइनस 1 एंड 2, सेकंड पॉइंट कितना है 2 और 2। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट माइनस 1 और 2 और सेकंड पॉइंट चेंज हो जाएगा माइनस 1 एंड 5। वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 x2 और y2, तो इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन तो रहेगी y इज इक्वल टू 2 पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्स, क्योंकि x की वैल्यू नहीं है तो किसके पैरेलल हो जाएगी x के। सेकेंड वैल्यू जो पुट करेंगे तो एक इक्वेशन रहेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड एट द पॉइंट्स 1 और 3 माइनस 4। हाइपोटेन्यूज है तो इन दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन लेग्स, लेग्स से परपेंडिकुलर साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द ट्राइंगल। एंगल बी कितना है 90 डिग्री, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हमको गिवन है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप हमने लेट कर दिया, कितना हो गया m।
तो दो लाइन का स्लोप क्या होता है आपस में -1, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप इसका स्लोप और इसका स्लोप कितना हो जाएगा प्रोडक्ट में -1, तो बी सी का जो स्लोप होगा वो कितना रहेगा -1/m। इक्वेशन होती है y माइनस y1 m x माइनस x1, पॉइंट पुट किया y -3 और m x माइनस का 1, तो क्या इक्वेशन रहेगी y -1 -1/m x प्लस 4। वी कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। फाइंड इन इक्वेशन ऑफ लेग ट्राइंगल ए बी एंड बी सी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ m की वैल्यू जैसे चेंज होती रहेगी इक्वेशन में क्या होती रहेगी हमारे चेंज। अगर m की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या रहेगी y -3 m x -1, m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y -3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और m की वैल्यू जब इनफाइनाइट सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इक्वेशन ऑफ बी सी सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू -4, और m की वैल्यू जो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट देखो 17, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 और 8 की इमेज फाइंड करनी है विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 के रेस्पेक्ट में। एज्यूम द लाइन बी द प्लेन मिरर, लाइन कैसी होगी हमारे प्लेन मिरर। जैसे ए बी लाइन ले ली हमने, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये इसका पॉइंट है, जिसका इमेज पड़ेगा इस साइड जिसको हमने मान लिया h और k। ए बी लाइन की इक्वेशन p पॉइंट 3 और 8, दूसरी लाइन ए बी x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और मिरर का जो मान लिया हमने h और k। इसका मतलब क्या पी आर इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने क्यू आर। p की r की जो डिस्टेंस है क्यू आर की डिस्टेंस की क्या होगी इक्वल। r इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, r क्या है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट कितना 3 और 8 h और k, तो क्या होगा 3 प्लस h अपॉन 2 8 प्लस k अपॉन 2, ये रहेंगे हमारे r के पॉइंट। पॉइंट r लाइज ऑन द ए बी, पॉइंट r कहां पर लाई कर रहा है ए बी लाइन के ऊपर, तो ए बी एक्स की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। ए बी की इक्वेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ ए बी, ये वाली x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं और y की जगह हम y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 3 प्लस h अपॉन 2 प्लस 3 8 प्लस k अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। सॉल्व किया 3 प्लस k 3k प्लस k अपॉन 2, 3 प्लस h 24 प्लस 3k इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2, तो रहेगा h प्लस 3k इज इक्वल टू माइनस का 13। PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, PQ है AB की क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू -1। PQ का स्लोप कितना होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। अब स्लोप AB का फाइंड करते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इसको हम लेके आते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में, और जो m रहेगा वो हमारे रहेगी स्लोप, क्या रहेगा -1/3 x प्लस 7/3, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3। ये स्लोप रहेगा हमारा AB का, तो PQ का स्लोप कितना हो जाएगा हमारा 3। स्लोप ऑफ PQ कितना रहेगा 3, तो PQ का स्लोप रहेगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 3k माइनस 8 h माइनस k। सॉल्व किया इक्वेशन बनी 3h माइनस k इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन है, फर्स्ट ये सेकंड ये, दोनों को सॉल्व करेंगे किसी भी एक मेथड से, तो h की वैल्यू -13 माइनस 3k वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो k की वैल्यू हो जाएगी -4। k की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे -4 तो h की वैल्यू रहेगी -1, तो इमेज जो होगा वो रहेगा -1 एंड माइनस का 4। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द लाइन्स y 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally integral to the line mx plus c, find the value of। सिंपल सा क्वेश्चन है, ab की इक्वेशन cd की इक्वेशन और p की इक्वेशन है y is equal to mx plus c, दोनों इक्वल एंगल बना रही है एक दूसरे के साथ में, तो y कितना है 3x plus 1, m1 की वैल्यू निकाल दी m1 की वैल्यू निकाल दी 3, cd की m की वैल्यू कितनी निकाल दी 1/2, दोनों इक्वल एंगल बना रही हैं, तो m1 किसका स्लोप है cd का, m2 हो जाएगा 1/2, तो y इज इक्वल टू कितना है mx प्लस c, तो pq कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा हमारा ab एंड cd आर इक्वली इंडिकेट टू द लाइन pq। AB एंड CD मेक इक्वल एंगल विथ PQ, AB और CD PQ के साथ में इक्वल एंगल बनाना, मतलब AB और PQ के बीच में जो एंगल होगा
वो सेम एंगल CD और PQ बिटवीन होगा। तो थीटा का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 मोड में 1 प्लस m1 और m2। तो स्लोप ऑफ AB m1 इज इक्वल टू 3, स्लोप ऑफ PQ m, फॉर्मूला पुट करा tan थीटा m माइनस 3 1 प्लस 3m। tan थीटा फॉर्मूला इस साइड में भी PQ का स्लोप 1/2 और इसका स्लोप क्या रहेगा m। tan थीटा कितना 2m माइनस 1/2 प्लस, क्या बोला क्वेश्चन में, दोनों क्या है tan थीटा इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वल 2m माइनस 3/1 प्लस 3m 2m माइनस 1/2 प्लस, एक बार माइनस में m माइनस 3 1 प्लस 3m 2m माइनस 1 2 प्लस m, इधर भी सेम रहेगा। तो m माइनस 3 1 प्लस 3m 2m माइनस 1 2 प्लस, ये पॉजिटिव के लिए और इधर करेंगे हम नेगेटिव के लिए। तो सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर वैल्यू कितनी रहेगी -1, जो कि पॉसिबल नहीं होगी। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे श्रीधर आचार्य का फॉर्मूले से -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a के फॉर्मूले से। वैल्यू पुट करेंगे a b और c की, तो m की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी ये वाली 1 प्लस माइनस 5√2 अपॉन में 7। तो m की एक वैल्यू और ये रहेगी सेकेंड वैल्यू, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देन क्वेश्चन नंबर 19, if sum of the perpendicular distance of variable point x y from the lines, दो लाइन्स हैं, इनकी perpendicular distance दोनों का सम कितना होगा 10, so that p must move on a line, p क्या एक लाइन के ऊपर शो होना चाहिए। एक इक्वेशन दो इक्वेशन, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू मोड में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p1 एक लाइन की डिस्टेंस और p2 मान लिया हमने दूसरी लाइन की डिस्टेंस। a1 b और c की वैल्यू, इधर a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू। वैल्यू पुट करी फर्स्ट में p1 1x प्लस 1y माइनस 5 √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी रहेगी x प्लस y माइनस 5 अपॉन में √2, इधर भी 3x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन में √3। दोनों का डिस्टेंस का सम कितना है 10। तो p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 10, p1 की जगह p1 की वैल्यू, p2 की जगह p2 की वैल्यू। सॉल्व किया √13 x प्लस y माइनस 5 √2 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू रहेगा 10 मल्टीप्लाई √13 मल्टीप्लाई 2, मतलब 10 मल्टीप्लाई √26। वी विल गेट 4 केसेस बाय द सॉल्व दिस इक्वेशन। इसके 4 केस ले सकते हैं, एक बार ये प्लस दोनों का प्लस का साइन, फिर दोनों का माइनस में, एक बार ये प्लस और एक माइनस, फिर माइनस और प्लस, क्योंकि मोड है तो प्लस माइनस दोनों साइन यूज आएंगे। फर्स्ट एक दोनों का पॉजिटिव, सेकंड टेक ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, थर्ड में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और फोर्थ में लेंगे दोनों ही नेगेटिव। चारों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जब दोनों पॉजिटिव होता है तो इक्वेशन रहेगी हमारी ये वाली। सेकंड केस, एक फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और सेकंड टर्म नेगेटिव, फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड में हम क्या लेंगे नेगेटिव, तो ये रहेगी हमारे सेकंड इक्वेशन। थर्ड में जो नेगेटिव लिया था उसको पॉजिटिव कर देते हैं और जो पॉजिटिव लिया था उसको नेगेटिव, तो रहेगी हमारी ये इक्वेशन। और फोर्थ के अंदर जब दोनों ही टर्म नेगेटिव लेंगे तो रहेगी ये इक्वेशन। थर्ड 4 केसेस पॉइंट P x y मूव एंड स्ट्रेट लाइन, चारों में क्या होनी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, x का सिंगल टर्म और y का भी क्या होना चाहिए सिंगल टर्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस। एक लाइन फाइंड करनी है जो इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। फर्स्ट लाइन AP, सेकेंड लाइन CD। मल्टीप्लाई इक्वेशन दोनों को 3 CD को 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों को सॉल्व करने के लिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा 9x प्लस 6y प्लस 18, ये CD की इक्वेशन रहेगी। ठीक है, PQ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल AB एंड CD, AB लाइन और CD लाइन। PQ का स्लोप और AB का स्लोप क्या हुआ इक्वल। पहले हम AB का स्लोप फाइंड करते हैं तो कितना रहेगा -3/2, कितना रहेगा -3/2। ये पैरेलल है तो दूसरी लाइन का स्लोप भी कितना होगा सेम, y इज इक्वल mx प्लस c, तो AB का स्लोप कितना होगा -3/2। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या रहेगा सेम, तो PQ का स्लोप भी कितना रहेगा -3/2। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू पुट करेंगे -3/2, y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस c, 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 2c, 3x प्लस 2y माइनस 2c इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो इक्वेशन क्या रहेगी 9x
प्लस 6y माइनस c इज इक्वल टू 0। लाइन पी क्यू इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ए बी एंड सी डी। पी क्यू ऐसी लाइन है जो ए बी से और सी डी से क्या इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब डिस्टेंस द लाइन ए बी और पी क्यू की डिस्टेंस और सी डी और पी क्यू की डिस्टेंस क्या होगी हमारे इक्वल। डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल टू, दोनों पैरेलल लाइन है, c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2, मोड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 6c माइनस माइनस 7 अपॉन में 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, माइनस 6c प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट 117, ये भी सेम रहेगा, माइनस में 18 रहेगा, दोनों आपस में क्या इक्वल है। मोड रिमूव करेंगे, माइनस 6c प्लस 7 माइनस 6c माइनस 18, और इधर भी क्या रहेगा सेम, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव, यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसको जो सॉल्व करेंगे c की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस 11 अपॉन 12। c की वैल्यू इक्वेशन पी क्यू में पुट करेंगे तो 9x प्लस 6y माइनस c इज इक्वल टू 0। c की जगह c की वैल्यू पुट करी तो इक्वेशन रहेगी हमारा 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइट की रे है जो इस पॉइंट से पास हो रही, ये लाइट रिफ्लेक्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या रिफ्लेक्स होके वापस जा रही है, एंड पॉइंट ए द रिफ्लेक्स रे पासेस थ्रू 5, रिफ्लेक्स रे है और क्यू 5 और 3 से पास हो रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने, ए कौन से एक्स एक्स पे है, इसका मतलब y क्या होगा 0। देयर इज अ पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस ऑन विच रे रिफ्लेक्स, रे पासिंग थ्रू P 1 and 2 से पास हो रही है, रिफ्लेक्स ऑन पॉइंट A, रिफ्लेक्शन लाइन जो पासेज हो रही है Q 5 और 3 से, तो वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ A। सिंस पॉइंट A इज ऑन एक्स एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो पॉइंट क्या रहेगा K और 0। वी नीड टू फाइंड एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बहुत एंगल QAX, QA और X, और दूसरा PX, PA और X। MAX कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये M का MAX एंगल कितना रहेगा हमारा, ये वाला एंगल जो रहेगा वो कितना डिग्री का रहेगा 90 डिग्री का, तो ये कितना MAQ 90 माइनस थीटा, तो MAP इज इक्वल टू MAQ, दोनों रिफ्लेक्शन एंगल है, ये भी कितना रहेगा 90 माइनस थीटा, तो एंगल PAX इज इक्वल टू एंगल MAP प्लस MAQ प्लस QAX। वैल्यू पुट करी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो कितना हो 180 माइनस थीटा। तो वी फाइंड स्लोप ऑफ लाइन PA और QA का क्या फाइंड करना पड़ेगा स्लोप, तो वी लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 और y1, दो पॉइंट के लिए लाइन का स्लोप क्या होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले स्लोप PA का फाइंड करेंगे जो कितना रहेगा -2 अपॉन k माइनस 1, फिर QA का स्लोप फाइंड करेंगे -3 अपॉन k माइनस 2। इसका स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, tan कितना है 180 माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा, इधर रहेगा tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा -3 अपॉन k माइनस 5, यहाँ tan थीटा रहेगा 2 अपॉन k माइनस 5। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये भी tan थीटा और वो भी कितना है tan थीटा, दोनों आपस में क्या रहेंगे इक्वल। 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू -3 अपॉन k माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 2k माइनस 10 और -3k और प्लस का 3, सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू रहेगी 13 अपॉन 5, एक पॉइंट कितना होगा 13 अपॉन 5 और 0। देन क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, उनकी परपेंडिकुलर लाइन कितना है b स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट a सेकंड पॉइंट b, लाइन दे देगा x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट a कितनी है b स्क्वायर, जो हमको प्रूव करनी है। तो लेट P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट लाइन की और P1 P2 कितना है सेकंड लाइन की डिस्टेंस। क्वेश्चन में P1 मल्टीप्लाई P2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए b स्क्वायर। पहले P1 और P2 को हम फाइंड करते हैं। x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा अपॉन a x sin थीटा अपॉन b y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन रहेगी, कंपेयर करेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो P1 रहेगा हमारा ये डिस्टेंस। इसी तरह सेकंड पॉइंट से P2 फाइंड करेंगे, सेकंड पॉइंट को सॉल्व करा P2 रहेगा ये वाला, सेम है, पॉइंट चेंज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या है P1 और P2 को आपस में मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए -1। P1 की जगह P1 की वैल्यू पुट कर ली और P2 की जगह हमने P2 की वैल्यू पुट करी, दोनों को आपस में सॉल्व करा। इक्वेशन a प्लस बी और a माइनस बी से
सॉल्यूशन ये रहा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये रहेगा यहाँ वाला बी स्क्वायर, तो रहेगा ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे हम तो सॉल्व करना आंसर कितना आएगा, बी स्क्वायर जो हमको प्रूव करना था। देन क्वेश्चन नंबर 13 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, a person standing at the junction of two straight paths represented by the equation first and second want to the reach the path whose equation is, जो यहाँ पर पहुंच रहा है उसकी इक्वेशन कौन सी, ये वाली, in the least time find equation path and should follow, जो इक्वेशन फॉलो करना है जहां से ये जा रहा है, ओ ए की इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड ओ से बी की इक्वेशन और ए और बी की इक्वेशन जो हमें गिवन है। टू पाथ क्रॉस ओ, दोनों पाथ जो ओ पर क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। फ्रॉम पॉइंट ओ इफ ही हैड रीच ए बी लिस्ट टाइम लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ लाइन ए बी विल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ओ एम किसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ए बी के। वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ओ एम, हमको कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है, ओ एम की। फर्स्ट वी फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जहां पर दोनों लाइन कट हो रही है, तो दोनों लाइन को हम आपस में सॉल्व करेंगे। 1 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू रहेगी 3y माइनस 4 अपॉन, ये इक्वेशन में पुट करेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 22 अपॉन 7, ये y की वैल्यू जब इस इक्वेशन वापस पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे माइनस 1 अपॉन 17, तो O के जो पॉइंट है वो रहेंगे ये वाले माइनस 1 अपॉन 17 और 22 अपॉन 17। अब देखते दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ओ एम मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ओ बी, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इनका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ओ एम इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। तो पहले हमको ए बी का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, तो ए बी का स्लोप फाइंड करने ए बी की इक्वेशन यूज करेंगे जिसको कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। तो y की जो वैल्यू होगी ये रहेगी हमारी m की वैल्यू, ये किसका स्लोप रहेगा, हमारा ए बी का। ए बी का स्लोप है 6 अपॉन 7, तो ओ एम का स्लोप रहेगा माइनस 7 अपॉन 6। अब इक्वेशन फाइंड करनी है हमको ओ एम की, पॉइंट वाला ये है और स्लोप कितना ही, तो इक्वेशन क्या रहेगी, y माइनस y1 m x माइनस x1, वैल्यू पुट करेंगे हम y माइनस 22 अपॉन 17 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 6 x प्लस 1 अपॉन 17, y माइनस 22 अपॉन 17 माइनस 7 अपॉन 6 x माइनस में 7 अपॉन 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 7 अपॉन 6 x इज इक्वल 22 अपॉन 7 माइनस 7 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 27, इक्वेशन रहेगी ये वाली लास्ट इक्वेशन 102 y plus 119 x is equal to 125, it is required equation। इसी के साथ हमारे क्लास 11 का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।